हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है जेडब्ल्यू मेन फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमें जेडब्ल्यू मेन की तैयारी के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो टेंटेटिव मंथ है दैट इज अप्रैल। अभी तक जो न्यूज है उसके हिसाब से मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग हो सकता है, और ये अप्रैल एंड तक भी जा सकता है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स जो हैं वो बीच में आएंगे, तो ये अप्रैल एंड तक भी शिफ्ट हो सकती है एग्जाम। ठीक है, सेकंड जो है प्रिपरेशन टाइम, तो अगर अप्रैल के एंड में होती है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स बचते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टोटल 4 हैं। ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ये वैसे तो 4 ही होंगे, पर अगर सिचुएशन कोरोना की थोड़ी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो सकता है, पर अभी तक के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का 4। और पैटर्न जो है जैसे कि लास्ट ईयर पैटर्न था वैसा ही है, 25 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, और 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं जेडब्ल्यू से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सिर्फ फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स में मैं आप लोग बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इजी हैं और स्कोरिंग है, कौन से टॉपिक्स टफ हैं और स्कोरिंग है, और बाकी जो टॉपिक्स होंगे दैट इज मॉडरेट। तो अभी मैं आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ और हर टॉपिक को किस तरीके से डील करना वो बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें नहीं बताने वाला हूँ कि आप ये कर लोगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो कर लोगे तो इतने, पर अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो थोड़ा स्कोरिंग बढ़ सकता है। मेहनत तो करनी ही है, जेडब्ल्यू कोई इजी एग्जाम नहीं है, उसके लिए आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर स्मार्ट वर्क हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है जो टॉपिक्स इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स। इसमें आप देखो सबसे पहले लिखा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो काफी वेटेज रखता है जेडब्ल्यू में, और पिछले 4-5 साल से तो इसका वेटेज और बढ़ गया है। मतलब अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं था, पर अभी पिछले 4-5 साल से मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन कुछ एग्जाम्स में 4-4 5-5 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं इनमें से। कुछ बच्चों को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टफ लगता होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर आप अच्छे से पढ़ो, जो मेरे वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप देख सकते हो। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं, एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इनमें आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इजीली मार्क्स आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक इजी टॉपिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा ही है, तो वहां से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा टॉपिक है, जिसमें 2 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं एग्जाम में। और एनएलएम, एनएलएम में हमें बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हमें इनमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, कोई कांस्टेंट रिलेशन वगैरह करने मत जाना। ठीक है, और किसी भी टॉपिक में, यहाँ पे जेईई मेन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक में आप बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन में 1 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 क्वेश्चन, एनएलएम में 1 क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस जितना होता है। 10 क्वेश्चंस का मतलब होता है 40 मार्क्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको 100 में से 40 मार्क्स इजीली दिलवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वो चैप्टर्स पे जो रिलेटिवली टफ है। बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं वो मॉडरेट चैप्टर्स हैं और वो आपको करना है। ठीक है, देखिए अगर आप जेईई मेन में अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ऐसा होता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। थ्योरी उनको समझ में आ जाती है, पर उनको ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये राय दूंगा बच्चों कि अगर आपको रोटेशनल मोशन नहीं आता है या कम आता है, तो आप उसको ज्यादा डेप्थ में करने की कोशिश मत करो, उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, पर अगर आपको आता है रोटेशनल मोशन, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो
इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आराम से रोटेशन में से बन सकते, ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हो ही सकता है। फिर आता है SHM एंड वेव्स। SHM एंड वेव्स जो है ये टफ क्यों लगता है बच्चों को, क्योंकि ये टॉपिक जो है 11th के एंड में बच्चे पढ़ते हैं और उस समय जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो स्कूल के एग्जाम में, और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक्स जो है वास्ट होते हैं और ये बच्चों को एक टफ लगने लगते हैं क्योंकि उस समय इतना फोकस नहीं किया रहता है, जबकि ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। मैं अगर वेव्स की बात करूं तो वेव्स में आप फॉर्मूला से रिलेटेड जैसे डॉपलर इफेक्ट है, बीट्स है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे। स्टेशनरी वेव्स सेकंड नंबर पर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आप इसमें से खाली फॉर्मूलाज भी याद रखोगे तो आपका काम हो सकता है। SHM कंपैरेटिवली टफ टॉपिक है, उसमें डेप्थ में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो या तो आपको अच्छे से आता है या आपको नहीं आता है। तो इसमें आप लोगों को जो है ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपका अच्छे से आपको आ रहे हैं तो आप इन पे टाइम इन्वेस्ट करो, अगर नहीं आ रहे तो आप इनको ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो, थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह देख के कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, जिन बच्चों को सब कुछ आता है, पूरा सिलेबस आता है, तो उसको ये टफ टॉपिक्स कैसे करना है। ये जो टफ टॉपिक्स है उसमें आपको खाली फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ये टफ टॉपिक्स भी आते हैं, उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, इसमें भी उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होंगे, अच्छे होंगे, और आप जो है इन टॉपिक्स के ऊपर देखो, जो NTA का ऐप है उसमें ये फैसिलिटी है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। तो वहां पे जाके आप इन टॉपिक्स के ऊपर आप टेस्ट दो, तो आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और जो इसके पहले इजी टॉपिक्स मैंने बताया आपको, इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स जो है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। फॉर्मूलाज आपको सब पता होने चाहिए। आप इवन जो है नोट्स बना लो सारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड, ठीक है। नोट्स तो आप पूरे सिलेबस का भी रख सकते हो और उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज होने चाहिए विद स्टेटमेंट्स थोड़ा बहुत, ठीक है। और इनके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस में आप थ्योरी क्वेश्चंस का भी ध्यान में रखना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली जैसे मॉडर्न फिजिक्स है उसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से रखो और यहाँ पे आप फिर से जो NTA का ऐप है उसमें जाके इनको टॉपिक वाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इजी चैप्टर्स को किस तरीके से करना है, टफ चैप्टर्स को किस तरीके से करना है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे स्क्रू गॉज और वर्नियर है, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सोचो आप पूरा चैप्टर नहीं करना, आपको एक टॉपिक करना है, वर्नियर और स्क्रू गॉज, और इस पर डायरेक्ट आपको JEE मेन में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक कर लेना, इसको छोड़ना मत। डायमेंशन फॉर्मूलाज जो है आपको सब पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी मेहनत में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 4 मार्क मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, जिससे आपका जो है स्कोरिंग बढ़े। लास्ट में यहाँ पे मैंने अभी जो भी आपको पॉइंट्स बताया उसका एक तरीके से समरी है। सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, सारे फॉर्मूलाज पूरा सिलेबस के A to Z। और वो कैसे याद रहेंगे, तो आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे, ठीक है, आपके खुद के। इंट्यूशन वर्क नहीं करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे एग्जाम में पेपर वगैरह देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो उनको ऐसा लगता है हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ये करेक्ट आंसर है। फिर बोलते नहीं नहीं ये नहीं, ये करेक्ट है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन के ऊपर जाते हैं,
बोले मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आपका हिसाब यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको पूरा लॉजिक के साथ आंसर निकालना है, फिर 4 ऑप्शंस में से देखना है और फिर आपको टिक करना है। तो इंट्यूशन वर्क जरा भी मत करना, नेगेटिव मार्किंग इससे बढ़ जाती है। एनटेक एप्लीकेशन है, जितना हो सके उतना आप उसको यूज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस पे भी फोकस फुल रखना है, पीवाईक्यूज करते रहना, ठीक है। स्पेशली पिछले 5 साल के, ज्यादा पुराने भी करने की जरूरत नहीं है, अभी पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है, तो लास्ट 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस करना है। डायग्राम्स, स्पेशली जो टफ टॉपिक्स हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप डायग्राम्स बना के ही सॉल्व करो। वैसे तो फिजिक्स में हर क्वेश्चन को आप डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हो, पर मैं स्पेशली टफ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। डायग्राम्स बनाने की आदत डालिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आप टफ टॉपिक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको कोर कॉन्सेप्ट जो है उस टॉपिक का जो है वो अच्छे से क्लियर हो। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में हमने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको दे दिया है, इस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। जो भी डाउट होता है आपका, आप उसमें डाउट डालिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड डीपीपीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह होते हैं तो वो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा। तो ये एक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके और मेरे बीच में, तो इसको जरूर जरूर ज्वाइन करिए। जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए वो आप उनको मॉडरेट टॉपिक्स मान सकते हो। हर टॉपिक में ध्यान रखना, आपको फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हो तो, ओके। तो फिजिक्स में जेईई मेन 2022 में ये सब चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।